जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी हेड कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको 233 पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल करना है। अगर आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा तो गाइस इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा। एंड मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को वॉच करके फॉर्म को भरेंगे तो आप गलती से भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया इसको आप ओपन कर लेंगे, आपके सामने इस भर्ती की सभी जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें गाइस 12वीं डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आप लोग 20 अप्रैल 2026 तक भर सकते हैं। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल ओबीसी के लिए 100 है और SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। इसमें यहाँ पर हेड कांस्टेबल स्टेवर्ड के लिए वैकेंसी है, कम्युनिकेशन के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन और वेटरनरी। आप देख सकते हैं कि किसके लिए कितनी है। अप्लाई करने के लिए किस पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको कम्युनिकेशन पर अप्लाई करना है तो आपके पास 12वीं जो कि आपने साइंस से की हो, साथ ही आपके पास डिप्लोमा हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पोस्ट की एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर आपको दी गई है और फिर पोस्ट वाइज एज लिमिट भी यहाँ पर आपको बताई गई है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर देख ली। अगर आपके पास ये सब इन्फॉर्मेशन है और आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो गाइज आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो आप फॉर्म कैसे भरेंगे, इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप आएंगे और आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है जिस पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आप पोस्ट सेलेक्ट करें उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो ही आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, उसके बाद में मिडिल नेम और फिर लास्ट नेम। एंड देन यहाँ पर जो आपका फादर नेम है वो आपको यहाँ पर पूरा नाम डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम देना है। फिर जो आपके डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। पहले आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन गाइज यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना होगा। नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन आपका जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर मैरिटल स्टेटस आपको बताना होगा, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स, विडोड जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपकी कैटेगरी OBC या फिर SC ST है तो मैं आपको बता दूं SC ST को एज के अंदर 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। साथ ही साथ जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट शो करना होगा जो कि सेंट्रल का बना होना चाहिए, क्योंकि ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर वैसे तो मैं OBC में तो बट मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं SC सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि कोई फीस पे ना करनी पड़े और आपको फॉर्म का पूरा प्रोसेस भी बता पाऊँ। अब आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि आपसे पूछे कि वेदर यू बिलोंग टू कम्युनिटी जो कि ग्रेवालीज, कुमाऊनीज, गोरखास, डोगराज, मराठास, यानी कि क्या आप इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर पूछा कि क्या आप 1980 से लेकर के 1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा है कि जो 1984 का दंगा या 2002 का दंगा हुआ था उसमें जो मारे गए थे क्या आप उस फैमिली के डिपेंडेंट हैं या फिर चिल्ड्रन हैं। अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर पूछा कि क्या आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जिसने 3 साल की सेवा की हो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आइडेंटिटी कार्ड में आपको कोई एक ID सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी ID आप इनमें से सेलेक्ट करें उसी का नंबर फिर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ डाल देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, उस निशान के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर मोबाइल नंबर अपना 10 डिजिट का डाल देंगे, अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर भर देंगे। अब आती है आपकी 10वीं की जानकारी। तो 10वीं आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल भी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर आपका 10वीं का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। सर्टिफिकेट नंबर क्या था वो आप यहाँ पर डाल देंगे। डेट ऑफ इशूड, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डेट भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या थे 10वीं के अंदर वो सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर बताने होंगे। सभी सब्जेक्ट के नाम लिखना। मैंने डेमो के लिए 3 सब्जेक्ट लिख करके दिखाई, आपके पास चाहे 5 थे चाहे 6, सभी सब्जेक्ट के नाम लिख देना। परसेंटेज कितनी थी वो यहाँ पर डाल देना। अगर आपके नंबर ग्रेडिंग के अंदर है तो वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं और अगर आपके परसेंटेज के अंदर है तो आप उनको अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आपको उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर भरना होगा। अब आती है 12वीं की जानकारी। तो आपको सेम वे में 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो आपने 12वीं किस बोर्ड से किया, उस बोर्ड का नाम, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका जो 12वीं है उसका
रोल नंबर डाल देना है, फिर सर्टिफिकेट नंबर जो भी है आपका वो आप फिल कर देंगे। कब आपने पास कर लिया था वो भी आपको यहाँ पर देना है कि आपने किस साल के अंदर, या फिर आपका सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपकी 12वीं है वो साइंस एंड बायोलॉजी एज मेन सब्जेक्ट, साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, या फिर एनी सब्जेक्ट। तो किसके साथ में आपने की है आपकी 12वीं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना और अपनी परसेंटेज भी यहाँ पर डाल देनी है। अब आपको डिप्लोमा की इन्फॉर्मेशन भी भरनी है, तो डिप्लोमा आपने कौन से इंस्टीट्यूट से किया है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है मेरा उसका नाम दे रहा हूँ, आपको भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देना है। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने पास कर लिया था, उसके बाद में आपका रोल नंबर क्या फाइनल ईयर का वो आप डाल देंगे, सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे, डेट ऑफ इशू क्या है यानी कि कब आपने क्वालिफिकेशन पास की थी वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको बताना है कि आपका जो इसमें क्वालिफिकेशन है वो क्या है डिप्लोमा में, जैसे कि किसके अंदर आपने आपकी डिप्लोमा किया है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भर सकते हैं, अगर नहीं किया तो खाली छोड़ दीजिए ये वाले ऑप्शन। और अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस डिटेल का सेक्शन आ जाएगा। तो आपको एक तरफ देखने को मिलेगा परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है पहले आप वो भरेंगे, जैसे कि विलेज टाउन का नाम यहाँ पर लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस, तहसील कौन सी है, तहसील नहीं लगती है आपके ऊपर आपके एड्रेस के ऊपर तो इसको खाली छोड़ देना। नज़दीकी पुलिस स्टेशन का नाम क्या है वो आप यहाँ पर भर देंगे। आपकी स्टेट कौन सी है वो सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड भी यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको एक लाइन देखने को मिलेगी वेदर इट इज़ सेम एज परमानेंट एड्रेस, आपको इसमें यस कर देना है। अगर ये दोनों एड्रेस आपके परमानेंट और प्रेजेंट अलग अलग है तो नो करके अलग से आप इस तरफ राइट साइड में अपना प्रेजेंट एड्रेस भर देना। अब आपको डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस में कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि पहला सवाल तो यही है कि क्या आपको यूपीएससी, एसएससी या फिर किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा डिब्रेड या फिर ब्लैकलिस्ट किया गया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, ये सभी जो सवाल है नीचे वाले ये सभी केस से जुड़े हुए, जैसे कि क्या आपके ऊपर कोई केस दर्ज हुआ है या फिर क्या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है या फिर किसी केस में आप दोषी ठहराए गए हो, तो आपके ऊपर अगर कैसा ऐसा कुछ भी है तो आप उसमें यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर इन सभी में नो कर देंगे अगर आपका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। उसके बाद आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आप ऊपर की तरफ देखते हुए आएंगे नीचे की तरफ और अच्छे से चेक करते हुए आएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई भी जानकारी गलत हो गई है किसी भी फील्ड में तो आपको उसको अभी भी एडिट करने का मौका दिया जा रहा है। आप एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से एक बार सबमिट कर दिए तो आप फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन इनमें से एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए पूरी तरीके से श्योर होकर के यहाँ पर टिक कीजिए। और उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आएगा वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड देन सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। एक बार फिर से ओके करना है और आप देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का साइज 500 KB से कम और 6 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। एंड फोटो किस तरह का एक्सेप्ट होगा उसका डेमो आप देख सकते हैं। तो चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर फोटो फाइल है वो सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद में ओपन कीजिए एंड देन आपका सिग्नेचर आपका जो है वो व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन के द्वारा हो और साइज 200 KB से कम हो। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके फाइल सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। नाउ गाइस आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अगर आप जनरल या ओबीसी होते तो आपको इस वाले स्टेप के बाद में पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाता, जहां पर आप आपकी फीस जमा करते। जब आपकी फीस जमा होती तभी जाकर के आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाए थे। बट क्योंकि SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया। आपको बोला कि यू हैव प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट परटेनिंग टू एज एजुकेशन, प्लीज मेक श्योर टू सबमिट रिलेवेंट सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी डिटेल्स आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी आपको तैयार करके रखने, ओरिजिनल भी और उनकी फोटोकॉपी भी, क्योंकि जब आपका फिजिकल होगा तब आपको वो दिखाने होंगे। अब आप यहाँ पर प्रिंट एक्नॉलेजमेंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर है तो इसको भी प्रिंट कर लें, तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर ले और बाद में आप इसको प्रिंट करा लेना। इस तरह से गाइज आप लोग जो आपका SSB हेड कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2026 है ये भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।